क्या हालत है अपन लोगों की कि एक तोता को किसी ने पाला और तोता को उसके गुरु ने सिखाया, बेटा जंगल में जाएगा, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, जाल में फंसना नहीं है। तोते ने खूब रट लिया, 24 घंटा ये कहता शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं है। और तोता जंगल में गया, शिकारी ने दाना डाला, दाना चुगता जा रहा है, जाल में फंसता जा रहा है और गाता जा रहा है, शिकारी जंगल में आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं और जाल में फंस गया। यही हालत हमारी है। भजन करना चाहिए, मानव जीवन कोई उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति जीवन को लक्ष्य है, माया मोह में नहीं पड़ना चाहिए। और एक एक पैसे के लिए झगड़ा करते हैं, एक एक चीज के लिए लड़ने मटने के लिए तैयार है ना। एक बित्ता जमीन के लिए भाई भाई की खोपड़ी फोड़ देता है। छोटी सी हमको तो याद आ जाती कोई बात, हम तो कह देते हैं। हम भैरव घाट पर रहते थे तो एक बहुत संभ्रांत परिवार का एक व्यक्ति मेरे पास आया, कम से कम 15 साल पुरानी बात होगी। बोले महाराज जी आप माँ को रामायण जी को पाठ कर दो। तो उस समय मैं फ्री रहता था मंदिर में, तो कर देता था। तो मैंने कहा ठीक है कर दूंगा, समय निकाले कर दूंगा, अभी तो नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने कहा क्यों कराना है पाठ आपको? कह लगे महाराज जी बहुत जरूरी है और आप इससे कराओ, वाल्मीकि रामायण को करना है पाठ, चाहे कितना ही खर्चो है जावे। मैंने कहा अच्छा कराना क्यों है? कह लगे आपको पता नहीं, किसी से कहना मत। मैंने कहा नहीं कहूँगा। कहा कि भाई साहब से ऐसी ठन्नी है हमारी, ऐसी ठन्नी है, बस थोड़े दिनों में केस फाइनल होने वाला है। मैं चाहता हूं कि वो हार जाऊं और मैं जीत जाऊं। मैंने की बावरे तू रामायण को पाठ करा रहे हो, जिस रामायण में भरत और राम भाई की भक्ति को, भाई भाई के प्रेम को बढ़ाने की बात कही गई है। विभीषण कितने बड़े भक्त थे, लेकिन आज वो कुल कलंकी कहलाते हैं। कोई भी विभीषण अपने बेटे का नाम नहीं रखता है, जबकि विभीषण जी भगवान राम के 12 भक्तों में सबसे ऊंचे कोटि के एक भक्त हैं। जिस रामायण में भाई और भाई के प्रेम को बढ़ाने की बात की जाती है, तो उसको हराने की बात कर रहा है, बता यार। मैंने कहा भैया मैं तेरा पाठ नहीं कर पाऊँ, कोई दूसरा पंडित देख ले। भाव की बात। हम जानते सब कुछ हैं लेकिन मानते कुछ नहीं है। शास्त्र का सूत्र है कि जानत्वेन मानत्वेन पश्चात प्रापत्वेन। सिद्धांत कहता है पहले किसी को जानो, फिर उसको मानो, फिर उसको प्राप्त करो। तो व्यवहार में तो हम बहुत सावधानी रखते हैं, फूंक फूंक के पैर रखते हैं, है ना। किसी को जान करके बहुत उसको टटोलते हैं, खकोलते हैं, तब जाकर के उससे उठना बैठना शुरू करते हैं। तो जगत में तो हम बहुत सावधानी रखते हैं, लेकिन भक्ति के पथ में हम बहुत असावधान हैं। भगवान कहते हैं पहले मुझे जानो। जानोगे कैसे? प्रथम भगति संतन कर संगा। सत्संग में जाओगे तो मुझे जानोगे, है ना। और सत्संग में जाने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता है, बहुत टाइम नहीं।